ट्रुथ टॉक्स रेडियो, दिल की बातों का सफर मेरे साथ। नमस्ते भारत, मैं अनु आ गई हूँ एक बार फिर से एक नए एपिसोड के साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। वैसे गर्मियाँ काफ़ी बढ़ गई है ना। हम सभी अपनी अपनी खिड़कियों को खोलकर चलने वाली ठंडी हवाओं का इंतज़ार करते रहते हैं। काश किधर से हवा आ जाए और हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करा सकें। अरे हाँ, खिड़की से याद आया, खिड़की भी कमाल की होती है ना जनाब। खिड़की के बिना तो हम घर की कल्पना कर ही नहीं सकते। घर में खिड़की ना हो तो घर झील जैसा लगने लगता है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम कहीं रेंट पे घर लेने के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि रूम में खिड़की है कि नहीं। फिर हम खिड़की को खोलते हैं और सामने के नज़ारे को देखते हैं। तब हम डिसाइड करते हैं कि ये रूम बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। ये वही खिड़की है जिससे हम गली मोहल्ले में क्या चल रहा है उस पर साफ नज़र रख पाते हैं, और सामने वाले को पता भी नहीं चलता है ना। जब इसी खिड़की से चांद की रोशनी आती है और उसकी रोशनी हमारे घरों में पड़ती है, कमाल का दृश्य होता है। सुबह होते ही जब सूरज की रोशनी खिड़की से होते हुए हमारे घर में दस्तक देती है ना, एक नई ऊर्जा का संचार करती है। खिड़की का असली पता तो तब चलता है जब घर की लाइट चली जाती है। सबका ध्यान खिड़की की ओर खींचा चला जाता है और हम खिड़की को खोलकर सबसे पहले पता है क्या चेक करते हैं? लाइट मेरी ही गई है या सबकी गई है। मोहल्ले में अगर झगड़े होते हैं तो हम अपनी खिड़की से ही तो उसका लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, है ना। आसपास पड़ोसी अगर उनकी खिड़कियां पास में हैं तो हम उनको छोटे काम के लिए वहीं से आवाज़ लगाते हैं। अगर हमारी खिड़की ठीक गली के सामने हो तो फिर तो हमारी नज़र पूरे मोहल्ले पे रहती है। यहाँ तक कि चोर भी घरों में ज़्यादातर खिड़कियों के ग्रिल काट कर ही चोरी करने के लिए आते हैं, है ना। हम कहीं जब घूमने के लिए जाते हैं ना, तो कार में बैठेंगे तो खिड़की के पास, ट्रेन में बैठेंगे तो खिड़की के पास। अच्छा, ट्रेन से याद आया, ट्रेन में खिड़की के पास बैठकर चाय पीने का अपना ही मज़ा होता है। और एरोप्लेन में जब हम बैठते हैं तब भी खिड़की के पास बैठते हैं, मतलब सबको विंडो सीट चाहिए। अब तो समझ आ ही गया होगा आपको, अनजाने में ही सही, खिड़की कितनी कीमती है। बहुत सारे फिल्म्स और सीरियल में खिड़की में ही तो रोमांस की शुरुआत को बखूबी से फिल्माया जाता है, और उस पर जितने भी गाने बने हैं ना, लगभग सब के सब सुपर हिट ही होते हैं। वैसे सोचो ज़रा, फिल्मों जैसे हमारी खिड़की के सामने वाली खिड़की में वहाँ पर कोई चांद का टुकड़ा दिख जाए तो फिर तो हाय क्या कहने। 24 घंटे खिड़की खोल कर ही रखते हैं, नज़रें उसी पर ही रहती है, चांद दिखे ना दिखे। जी हाँ, सही कह रही हूँ ना मैं, शर्माइए मत जनाब, इट्स ह्यूमन बिहेवियर। असली खिड़की का मज़ा तो तब आता है जब हमारे खिड़की के सामने पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियाँ हों और दूर दूर तक समुद्र ही समुद्र हो, बहती हुई नदियों का दृश्य हो, पक्षी आकर उस पर चोंच लड़ाते हों, मूसलाधार बारिश में अपनी खिड़की से कुछ ना दिखना और हवाओं के साथ बारिश के फुव्वारों का आना। कुछ पल के लिए तो प्रकृति हमें अपने रंग में रंग ही लेती है। वैसे बारिश का मौसम आ ही गया है, खोल लीजिए अपने घरों की खिड़कियों को, बारिश की कुछ बूंदें आपके ऊपर आने दीजिए। घरों की ही नहीं, अपने मन की खिड़कियों को भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मन की खिड़कियां नहीं खुलेंगी ना जनाब, हमें बाहर की खिड़कियों से कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अरे हाँ, आप अपने घर और मन की खिड़कियों पर जो धूल की परत है ना,
उसे ज़रा साफ रखिए ताकि आप प्रकृति की सुंदर सी रचना का आनंद ले सकें। और आपके लिए ये आज का प्यारा सा गाना।